को फांसी दो, हमलावरों को फांसी दो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो, असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी पर हमले को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बरेली। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हमले को लेकर आज उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष अनीस इकलैनी अंसारी के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया और कहा कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, हैदराबाद के पूर्व मेयर माजिद हुसैन, अन्य लोग मेरठ के किठौर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव संपर्क के बाद दिल्ली वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ी हापुड़ के पिलखुआ थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास अचानक हमलावरों ने मारने की नियत से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें उनकी गाड़ी में मौजूद ओवैसी साहब और शौकत अली और माजिद अली बाल बच गए। दिनदहाड़े सरेआम फायरिंग करके हमलावर मौके से फरार हो गए। टीवी चैनल के माध्यम से उन लोगों ज्ञान में आया कि 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे असले बरामद किए गए हैं। इसकी 5 सूत्रीय ज्ञापन देकर राष्ट्रपति से मांग की है कि इस हमले की निष्पक्ष जांच की जाए, घटना में शामिल सभी अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी सभा के दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह मौर्य के नेतृत्व में ज्ञापन दिया और कहा कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हुए कातिलाना हमले के विरुद्ध रोष जताते हुए हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और मामले का खुलासा करने की मांग की है। बाबू सिंह कुशवाहा गरीबों और मजदूरों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, इसी काम पर हमला कराया गया है, यह लोकतंत्र के विरुद्ध है। उन्होंने ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने और घटना में लिप्त लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तेज बरेली न्यूज से जमीर अहमद की रिपोर्ट। आज आप कल देखा होगा हमारे सदर साहब पे जानलेवा हमला हुआ है। आज जो योगी जी कह रहे हैं कि हमने गुंडों से देश मुक्त करा दिया, मतलब खाली करा दिया, गुंडे नहीं रहे हैं। आज देखिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे कितना खतरनाक हमला, मतलब पूरा प्लान के तहत हमला हुआ है। ये कि टोल पे गाड़ी हल्की होगी और वहाँ पे मौका अच्छा है, वहीं पे शूट करें। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे सदर साहब सेफ हैं, मगर ये लोग तुरंत ही हत्या है। मैं ये चाहता हूँ चुनाव आयोग से सबसे कि इसकी जाँच हो और काली से काली कार्रवाई हो और इसमें जितने भी लोग सम्मिलित हों वो सब ओपन हो। क्या लग रहा है किसी राजनीतिक पार्टी का कोई हाथ है इसमें क्या? अभी तो हम इस बारे में नहीं कह सकते। आप चुनाव चल रहा है तो आप खुद समझते होगे कि हाँ किसी का ना किसी का तो हाथ होगा इसमें। ऐसा तो है नहीं, वो अपने आप आ गए रोड पे। और सुनने में जा रहा है कि समाजवादी में भी काम कर रहे हैं वो और भारतीय जनता पार्टी में भी दोनों ने काम किया है। समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के दोनों के कार्यकर्ता हैं वो, जिन्होंने हमला करा जी। कहाँ पे हमला हुआ है? तिलकुआ टोल पे हुआ है। सुशील कुमार गौतम, मैं 122 विधानसभा फरीदपुर से लड़ रहा हूं और ये भागीदारी मोर्चा जो बना है, माननीय हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब उसके सदर हैं। जो कल जो कांड हुआ है ये बहुत ही दंडनीय और ये किया गया है। क्या भागीदारी मांगना गलत है? वो भागीदारी मांगने की बात कर रहे हैं, ये भागीदारी लोगों को दर्द हो रहा है सीने पे। ये गलत है जो हमला हुआ है, इसकी हम दंडनीय जांच की मांग करते हैं सरकार से और चुनाव आयोग से मांग करते हैं और उनके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसका दूध का दूध पानी निकलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सारे हमारे भागीदारी प्रबंधन मोर्चा के कार्यकर्ता जो भी ऊपर से नेतृत्व होगा उसके लिए आंदोलन सरकार जिम्मेदार होगी, चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम है शहीम खां और फराजू। किस विषय में आप कलेक्टर परिसर में आए हैं? जी, जो हमारे बैरिस्टर ओवैसी साहब के ऊपर जो हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, उसका हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन देने आए हैं। और हमारे जो बैरिस्टर साहब के ऊपर जो ऐसी इतनी बड़ी घटना हुई है, इससे लोग ये ना समझे कि एक ओवैसी साहब को हमला करके या ओवैसी साहब को मार के जो है हमें ख़त्म कर देंगे और इंडियन आपके मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ख़त्म कर देंगे। ओवैसी साहब को मार के हमारा बच्चा ओवैसी बनने के लिए तैयार है इस देश में।
क्या इसे किसी राजनीतिक साजिश समझते हैं या एक नॉर्मली मामला है? ये एक नफरत है लोगों के दिलों में ओवैसी साहब के लिए। उन्होंने अपनी नफरत दिखाई है। एक जो आरएसएस के लोग हैं उन्होंने अपनी नफरत को जाहिर करा है उनके नौजवानों ने। जिला अधिकारी से क्या मांग है आपकी? जिला अधिकारी के मांग है हमारी जो भी जितने भी प्रत्याशी हैं आईएमएम को जो है उनको सुरक्षा दी जाए और थ्री सुरक्षा दी जाए। नहीं ये वो 3+ सुरक्षा दी जाए, 3 गार्ड की सुरक्षा दी जाए। नाम आसिफ शेख है, जिला अध्यक्ष यूथ AIMIM बरेली। किस संबंध में आज कलेक्ट्रेट ऑफिस आए? कल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद रतन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जो कायराना हरकत हुई, जो हमला हुआ, हम उसकी पूर्ण तरीके से मजम्मत करते हैं। और ये हमारे सदर पे आज हुआ और ये किसी और पार्टी के सदर पे होता फिर भी हम उसकी पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं। तो भारत में इस तरीके की कोई जगह नहीं है इन गुंडागर्दियों को। भारत में इस तरीके की चीज़ें नहीं होना चाहिए, पर बातिल ताकतें जो हैं वो लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब को टारगेट बनाई हुई। उनका दोष क्या है? उनका दोष सिर्फ इतना है कि उनके भाई 16,000 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी 60,000 बच्चों को तालीम फ्री दिलाते हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो हॉस्पिटल चलाते हैं, 20 रुपये में 3 महीने इलाज करवाते हैं। वो शोषितों, वंचितों, गरीबों, दलितों, आदिवासियों की एक मजबूत आवाज़ है। बातिल ताकतें जो हैं वो उनसे खौफ खाती हैं और उनको जो है इस तरीके से घटनाओं के द्वारा उनको चोटिल करने की या जान से मारने की लगातार साजिशें जो रची जा रही हैं। आज हम यहाँ पर आए हैं, ज्ञापन के दौरान हमने सुरक्षा की मांग की है अपने सदर साहब के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराना चाहूँगा। अन्य शकलानी अंसारी, जिला अध्यक्ष AIMIM पार्टी बरेली। आज विषय ये रहा कि कल दिनांक 3/2/2022 को जो डासना टूल प्लाजा पर घटना घटी, वो अप्रिय घटना है, उसका हमें खेद है और ये दोबारा घटना ना घटे। जिलाधिकारी के माध्यम से और राज्यपाल महामहिम के द्वारा राष्ट्रपति महोदय के ज्ञापन एक सौंप दिया है। और जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं खुलेआम घूम रहे हैं। भाजपा सरकार ये कह रही है कि गुंडा मुक्त भारत है, यूपी सरकार ये कह रही है कि यूपी से गुंडा मुक्त हो चुका है, लेकिन खुलेआम गुंडा घूम रहे हैं। क्या साजिश मानते हैं इसमें? क्या साजिश हो सकती है इसमें? नहीं, आप मानते साजिश? इसमें विपक्षी पार्टी की साजिश है। किस पार्टी से ये राजनीतिक साजिश हो सकती है? दोनों पार्टी से हो सकती है। नाम लेंगे जरा, नाम बताएंगे? देखिए, नाम जब खुलासा हो जाएगा सामने आ जाएगा, क्योंकि 2 लोग हमलावर जो है गिरफ्तार हो चुके हैं।